अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आज हमने चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है पावर। पावर से पहले आपने वर्क के टॉपिक्स अंडरस्टैंड किए। अब जब आप लोग बच्चों वर्क का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वर्क में कहीं पे भी टाइम को शामिल नहीं किया गया था, कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई थी कि कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है। अब अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क दो डिफरेंट मशीन्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं तो उन दोनों मशीन्स का उस सेम वर्क को कंप्लीट करने का टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो जब दोनों मशीन्स का सेम वर्क को कंप्लीट करने का टाइम डिफरेंट होगा तो इसका मतलब उनकी पावर डिफरेंट है। पावर में हम लोग क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई एक मशीन या कोई एक डिवाइस यूनिट टाइम में कितना वर्क करे। यूनिट टाइम से मुराद 1 सेकंड है। तो यहां पे फिर हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर और टाइम डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा वर्क ओवर टाइम। ये बच्चों हमारे पास पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके जो एसआई यूनिट है वो वॉट है। अब देखें यहां से अगर मैं इसका यूनिट लिख रहा हूं तो वॉट इज इक्वल टू जूल ओवर सेकेंड, क्योंकि वर्क के यूनिट होंगे जूल और टाइम के यूनिट होंगे सेकेंड। अब आप सेकेंड को इधर लाके अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वॉट सेकेंड से मल्टीप्लाई होकर जूल के इक्वल बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती है कि अगर आपको पावर दी जा रही है वॉट में और टाइम दिया जा रहा है सेकेंड में तो आप पावर और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करके वर्क या एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वर्क क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी अगर हम वर्क को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कंसीडर करें। मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ अगर मशीन का यूनिट टाइम में जो वर्क है वो चेंज हो रहा है तो फिर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और लिमिट अप्लाई करके टाइम को जीरो को अप्रोच करवा देते हैं। तो लिमिट अप्लाई करके जो हमारे पास पावर आएगी वो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगी। अब वॉट को जब आप इसके जो ऐसा यूनिट है पावर के, इसको जब आपने डिफाइन करना होता है तो आप लोग कहते हैं कि किसी मशीन की पावर 1 वॉट होगी अगर वो 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर रही। द पावर ऑफ अ मशीन इज 1 वॉट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। किलोवाट आवर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी वॉट के साथ टाइम मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स एनर्जी, ये अब पावर नहीं रही। यानी वॉट आर, वॉट सिर्फ पावर है, वॉट आर की अगर मैं बात करूं तो ये एनर्जी बन गई क्योंकि इसमें वॉट पावर के साथ टाइम आ चुका है। किलो उसका प्रीफिक्स है तो ये मैंने यहां पे लिख दिया कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो किलोवाट आवर है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। हमारे घरों में जो बच्चों वो मीटर लगा होता है और वो जो यूनिट हमें मेजर करके बता रहा होता है कि हमने बिजली कितने यूनिट्स कंज्यूम किए तो वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, एनर्जी सप्लाइड बाय एन एजेंसी ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर। कि हमारे पास कोई एक ऐसी मशीन है, कोई एक ऐसी अप्लायंस है जिसकी पावर 1 किलोवाट है। तो अगर उस मशीन को 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए ऑन करके रखा जाए तो उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो 1 किलोवाट आवर कहलाएगी। अब ये 1 किलोवाट आवर क्या कितना बनता है, कितनी एनर्जी होगी जूल में। किलो की जगह पे आपने लिख दिया 1000, वॉट वैसे आ गया 1 आवर। इसको कन्वर्ट कर ले सेकंड में तो 60 इंटू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। वॉट इधर आके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3600,000 वॉट सेकंड की जगह पे जूल आ गया। इसको आप लिख सकते हैं जी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 10⁻6 मेगा की इक्वल होगा तो 3.6 मेगा जूल एनर्जी। अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रूव करना होता है कि पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आप यहां पे सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लिख लें, वर्क ओवर टाइम। वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डेल्टा डी, तो आप वर्क की जगह पे एफ डॉट डेल्टा डी लिख लें और इसको डिवाइड कर दें टाइम के साथ। फिर आप लिमिट अप्लाई कर दें। जब आप इधर लिमिट अप्लाई करेंगे पावर पे तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी। इधर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज इस तरह से आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। आपने फोर्स को बाहर निकाल लेना है तो लिमिट चली जाएगी इस रेशो के साथ, तो ये रेशो मेरे पास बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मेरे पास आ गया जी P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू F डॉट V इंस्टेंटेनियस। दोनों तरफ से इंस्टेंटेनियस को हटा दें तो P इज इक्वल टू F डॉट V। इसका आगे एक एग्जाम्पल भी है, मैं चाहता हूं कि वो एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।